सास बोली, अरे बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? मैं कब से पूजा करके बैठी हूँ और कितना इंतज़ार करवाएगी? बहू बोली, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ एक प्लेट भजिया भी बना लाई। सास बोली, ये भजिया क्यों बना लाई? तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू कहती है, तो ले जाती हूँ माँ जी। सास बोली, रहने दे, अब बना लाई तो खा लेती हूँ। फिर सास ने भजिया उठाई और वो बहू से बोली, ये कितने गंदे भजिए बनाए हैं तूने? बहू बात टालते हुए बोली, माँ जी मुझे बर्तन साफ करने हैं, मैं जाती हूँ। ये कहकर बहू दरवाजे के पास छुप जाती है। सास भजिए पर टूट पड़ी, सारी भजिया खत्म कर दी। बहू देखकर मुस्कुराई और फिर वो अपने कामों में लग गई। दोपहर का खाने का वक्त हुआ। सास ने आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा बहू? बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सास फिर चिल्लाई, अरे कुछ खाने को दोगी आज या भूखा मारोगी? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, अब ये क्या बना लाई? मैं ये खाऊंगी? ले जा इसे, मैं नहीं खाऊंगी। तब बहू बोली, माँ जी आपको डॉक्टर ने यही खाने को बताया है, आपको खानी तो पड़ेगी ही। सास बोली, अब तू मेरी माँ मत बन। बहू मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। आज इनके घर में पूजा है। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। सबसे पहले स्नान किया, फिर फूल लाई और माला बनाई, रसोई साफ की और भोजन पकवान बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ पूजा के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उसके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ दौड़ कर सब काम करती और सब ले आती। दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथ में थाली दी। और जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, उसके हाथों से थाली गिर गई। वहाँ मौजूद सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। ये कैसी बहू है, कुछ काम नहीं आता। उसके पति को भी गुस्सा आया तो उसने भी सुना दिया, तुमसे काम भी ठीक से नहीं होता ना? पर सास ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही और बस इतना बोला, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा गया। करीब 70-80 लोग थे। बहू दौड़ दौड़ के खाना परोसती, फिर पानी देती। वो सारा काम अकेले ही अच्छे से करती। अब सास और कुछ पड़ोसन खाना खाने बैठी। बहू इनको भी खाना परोसने लगी। तब सास खाना खाने लगी और जैसे ही सास ने पहला निवाला खाया, वो बोली, बहू तुमने सब्जी में नमक ठीक से नहीं डाला क्या? कैसे काम करती हो? मेरे बाद कैसे घर संभालोगी? और फिर आस पड़ोस वाले भी बहू के नुक्स निकालने लग गए। जैसे तैसे अच्छे से दिन का खाना हो गया। अब बहू बर्तन साफ करने लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया तो बहू भी एक भजन गाने स्टेज पर गई। सास जोर से चिल्लाई, अरे जा तो रही हो, मेरी नाक मत कटा देना। बहू ने कुछ नहीं कहा। वो हल्की सी मुस्कुराई और गाना गाने लगी। उसके गीत की सभी ने खूब तारीफ की, पर सास ने मुंह फुलाते हुए कहा, इससे अच्छा तो मैं ही गा लेती हूँ, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराकर चली गई। रात के खाने का वक्त हुआ। बहू के पति ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाकर अपने कमरे में पार्टी की और अपनी पत्नी पर चिल्ला चिल्ला कर हुक्म करने लगा, बर्फ लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ। जैसे ही बहू कोल्ड ड्रिंक लेकर कमरे में आई कि पति के दोस्त का धक्का लग गया, जिससे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे गिर गई और सारी कोल्ड ड्रिंक फैल गई। तभी पति ने अपनी पत्नी को 2 चांटे जड़ दिए और उससे बोला, जाहिल कहीं के देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना सा भी काम नहीं आता। उनकी आवाज़ सुन के सारे लोग उन्हें देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए दूसरे कमरे की तरफ दौड़ी और पति के दोस्तों ने कहा, यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था तुम्हें, हमें कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ पत्नी है तुम्हारी, उसे तो कुछ आता भी नहीं है और तूने तो हमारी बेइज्जती करवा दी यार। ये बोलकर वो सब वहाँ से चले गए। तब आस पड़ोस की औरतें भी बोलने लगीं सास से,
अरे ये कैसी बहू ले आई तुम अपने बेटे को, कुछ भी नहीं आता उसे। तुम तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो और छुटकारा पा लो इससे। तभी सास गुस्से से उठकर अपने बेटे के पास जाती है और जाकर उसे जोर का थप्पड़ मार देती है और बोली, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को चांटा मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगें तोड़ दूंगी आज मैं। बेटा कुछ कहता कि सास बोली, चुप बिल्कुल, जगराता के दिन पार्टी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये संस्कार सिखाए हैं मैंने तुम्हें, और मेरी बहू को जाहिल कहता है। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए थप्पड़ मारा कि वो तेरी बोतल टूट गई। तुझे पता भी है कुछ? वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना उसने सुबह का नाश्ता किया और ना ही दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के सारे काम में लगी रही। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी उनको जो उन्होंने कभी ऐसा कहा। फिर सास बहू के कमरे में जाती है और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाती है और फिर सबके सामने कहती है, किसने कहा था कि दूसरी बहू ले आओ, सामने आओ। सब चुपचाप थे। तुम जानते ही क्या हो इस लड़की के बारे में? अरे ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी है, क्योंकि ये मुझे गलत काम करने पर डांटती है और मेरा ख्याल भी रखती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे ताने सुनती है, दिन भर काम करती है और एक शब्द गलत नहीं कहती, ना आगे और ना ही मेरे पीठ पीछे। मेरा गुरूर है ये। मेरी बहू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। सास की ऐसी बातें सुनकर बहू सास को रोते हुए गले से लगा लेती है। सभी ने अपने चेहरे शर्म से नीचे कर लिए और सभी माफ़ी मांगने लगे।